नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। श्रीनगर से हज परवाजों का आगाज आज से 5 मई तक 4704 आज़मीन रवाना होंगे। जदीद सहूलियात, स्मार्ट वॉचेस और हज हाउस में मुकम्मल इंतजामात। हदबंदी और कानून साजी के तरीक़ेकार पर अवाम में बेचैनी, मरकज के फैसलों ने गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। आर्टिकल 370 और रियासती दर्जे के मामले पर एनसी और पीडीपी अवाम को गुमराह कर रही है। अल्ताफ बुखारी का बयान। रोजगार और रिजर्वेशन पॉलिसी पर भी सख्त सवालात। मरदमशुमारी 2027 से कब्ल हुकूमत की हिदायत, अवाम दुरुस्त और वाज़ह मालूमात फराहम करें। हर शहरी पर कानूनी जिम्मेदारी आयद। रिकॉर्ड को बतौर सबूत इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। लोकसभा में ख्वातीन रिजर्वेशन कानून में तरमीम से मुतल्लिक आईनी बिल मुस्तरद, 2/3 अक्सरियत हासिल न हो सकी। नशिस्तों में इजाफा भी कठाई में पड़ गया। मंशियात के खिलाफ सिर्फ क्रैकडाउन काफी नहीं, खानदान और माशरा मरकजी किरदार अदा करें। माहिरीन का इंतबाह, जज्बाती सहारा इलाज में कलीदी हैसियत रखता है। शुमाली कश्मीर के सोपोर में मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। रवां साल अब तक 34 FIR दर्ज, 40 गिरफ्तार। सप्लाई चेन तोड़ने पर खुसूसी तवज्जो। SSP इफ्तिखार तालिब। जंगबंदी के दौरान आबनाए हुर्मज मुकम्मल तौर पर खुली रखने का ऐलान। ईरान का तिजारती जहाजों को महफूज गुजरगाह फराहम करने का फैसला। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। पाकिस्तान मुतहरिक। जंगबंदी के दरमियान बड़े अमन मुआहदे की उम्मीदें बरकरार। और जम्मू कश्मीर में बदलता मौसम, 18 ta 19 अप्रैल बारिश, तेज हवाओं और सालाबारी का इम्कान। किसानों को एहतियात बरतने की हिदायत। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। जम्मू कश्मीर से हज 2026 के लिए मुकद्दस सफर का बाकायदा आगाज आज से होने जा रहा है, जहां श्रीनगर एम्बार्केशन पॉइंट से पहली परवाज रवाना होगी। हुकाम के मुताबिक 5 मई तक मजमूई तौर पर 28 परवाजों के जरिए 4704 आज़मीन हज को सऊदी अरब रवाना किया जाएगा, जिनके लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने एक खबर एजेंसी को बताया कि आज़मीन की सहूलत और उनके सफर को आसान बनाने के लिए हर मुमकिन इंतजाम किया गया है, ताकि रवानगी का अमल बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल हो सके। उन्होंने कहा कि इस साल तकरीबन 3990 आज़मीन श्रीनगर से रवाना होंगे, जिनमें से 323 सायरीन लद्दाख से भी शामिल हैं, जबकि दीगर आज़मीन दिल्ली और मुंबई के जरिए सफर करेंगे। इस साल हज इंतजामात में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी शामिल किया गया है, जिसके तहत हर आज़िम को एक सिम से लैस स्मार्ट वॉच फराहम की जाएगी, ताकि उनकी निगरानी, रहनुमाई और राब्ताकारी को बेहतर बनाया जा सके। हुक्काम के मुताबिक ये इक़दाम आज़मीन की सलामती और सहूलत के पेश नजर उठाया गया है। मजीद बरा इस साल सेहत से मुतल्लिक सख्त स्क्रीनिंग गाइडलाइंस नाफिज की गई हैं, ताकि किसी भी तिब्बी मसले से पेशगी निपटा जा सके। साथ ही खुद खाना पकाने की सहूलत को खत्म कर दिया गया है और उसके बजाय मियारी खुराक फराहम करने का इंतजाम किया गया है। श्रीनगर हवाई अड्डे पर जारी मरम्मती काम के बाद परवाजों में मुसाफिरों की गुंजाइश महदूद रखी गई है, जिसकी वजह से तैयारों को दिल्ली में रिफ्यूलिंग के लिए मुख्तसर कयाम करना होगा, जिसके बाद वो मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होंगे। दूर दराज इलाकों खुसूसन जम्मू और लद्दाख से आने वाले आज़मीन के लिए हज हाउस में क़याम ताम की मुकम्मल सहूलियत फराहम की गई है, ताकि वो अपनी परवाज से कब्ल आराम से क़याम कर सके। हुकाम ने यकीन दिलाया कि इस साल हज इंतजामात को मजीद बेहतर और मुनज़्ज़म बनाने की भरपूर कोशिश की गई है, ताकि इन आज़मीन एक पुरसुकून और महफूज सफर का तजुर्बा हासिल कर सकें। जम्मू कश्मीर में जारी हदबंदी अमल और
हालिया कानून साजी के तरीक़ेकार पर अवामी सतह पर बढ़ती हुई तशवीश के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इन इक़दामात ने लोगों में गैर यकीनी और बेएतमादी को जन्म दिया है। उनका कहना था कि जिस अंदाज में अहम फैसले लिए जा रहे हैं, इससे अवाम मुतमईन नहीं बल्कि फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मरकज ने पहले एक बिल को उस वक्त वापस लिया जब उसे अंदाजा हुआ कि मतलूबा अक्सरियत हासिल नहीं हो सकेगी, लेकिन बाद में अचानक उसे दोबारा बहाल करने का फैसला किया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर पहले बिल वापस लेने की जरूरत क्यों पेश आई और फिर रातों रात पुराने बिल को वापस लाने का फैसला क्यों किया गया जो 2023 में मंजूर हुआ था। उन्होंने कहा कि 2/3 अक्सरियत के बगैर इस तरह के अहम फैसले लेना मुमकिन नहीं और यही वजह है कि अवाम में तशवीश बढ़ रही है। उनके मुताबिक इस तरह के इक़दाम से लोगों के एतमाद को ठेस पहुंच रही है और शिफाफियत पर सवालात उठ रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हुक्काम अवामी जज्बात को मद्देनजर रखते हुए बेहतर फैसले करेंगे। जम्मू कश्मीर में हदबंदी के अमल का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इससे पहले ही लोगों में कई खदशात पैदा हो चुके हैं और मौजूदा सूरत हाल ने उन खदशात को मजीद गहरा कर दिया है। उनके मुताबिक अवाम ये जानना चाहते हैं कि इस पूरे अमल के पीछे असल मकसद क्या है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्जाम आयद किया है कि ये जमातें आर्टिकल 370 की बहाली और रियासती दर्जा के हवाले से अवाम को गुमराह कर रही हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता कई बरसों से अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए और जमीनी हकीकत उसके बरक्स है। श्रीनगर में एक तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उनकी जमात में शामिल होने वाले अफराद को अपनी शिनाख्त के हवाले से कभी शर्मंदगी महसूस नहीं होगी और उनकी इज्जत व वक़ार का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी अवामी मसाइल के हल के लिए संजीदा है और नौजवानों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर उठा रही है। रिजर्वेशन पॉलिसी पर बात करते हुए उन्होंने आबादी के तनासुब से रोजगार फराहम करने की वकालत की। उनका कहना था कि अगर किसी खित्ते की आबादी 70% है तो उसे महज 30% मुलाजमतें देना ना इंसाफी है, बल्कि मुलाजमतों की तकसीम आबादी के तनासुब से होनी चाहिए ताकि इंसाफ को यकीनी बनाया जा सके। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उनकी तनकीद किसी मखसूस तबके के खिलाफ नहीं बल्कि उन सियासी जमातों के खिलाफ है जिन्होंने गुज़श्ता 75 बरसों से हुकूमत की लेकिन अवामी मसाइल को हल करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अवाम से किए गए वादे जैसे आर्टिकल 370 दफा 35A और रियासती दर्जा आज भी अधूरे हैं और लोग जवाब चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में मरदमशुमारी 2027 के आगाज से कबल हुकूमत ने अवाम को हिदायत जारी की है कि वो इस अहम कौमी अमल के दौरान मुकम्मल ताउन करें और तमाम सवालात के दुरुस्त और गैर मुबहम जवाबात फराहम करें। महकमा मनसूबाबंदी तरक्की और निगरानी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मरदमशुमारी के अमल को शफाफ और मौसर बनाने के लिए अवामी ताउन नागजीर है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये हिदायत मरदमशुमारी कवायद के तहत जारी की गई हैं और रजिस्ट्रार जनरल व मरदमशुमारी कमिश्नर ऑफ इंडिया की जानिब से जारी सर्कुलर की रोशनी में अवाम को पाबंद किया गया है कि वो फराहम की जाने वाली मालूमात में दियानतदारी और वजाहत का मुजाहरा करें ताकि इस कौमी अमल को बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल किया जा सके। हुकाम के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मरदमशुमारी का पहला मरहला, जिसे हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन कहा जाता है, 1 जून से 30 जून तक जारी रहेगा। इस मरहले में घरों, सहूलियात, असासों, आबादी, ख्वानदगी, मजहब, माशी सरगर्मियों, हिजरत और शरह पैदाइश समेत मुख्तलिफ पहलुओं से मुतल्लिक मालूमात जमा की जाएंगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मरदमशुमारी के एदाद शुमार, मनसूबाबंदी, पॉलिसी साजी, बेहतर इंतजामिया और पार्लियामेंट, असम्बली, पंचायतों और दीगर बल्दियाती इदारों के हल्का बंदी जैसे अहम अमूर में कलीदी किरदार अदा करते हैं। जम्मू कश्मीर में मंशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल के खिलाफ हुकूमती कार्रवाइयों में तेजी के बावजूद माहिरीन तिब और नशा छुटकारा मराकज से वाबस्ता माहिरीन ने वाज़ेह किया है कि सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इक़दामात इस संगीन मसले का मुकम्मल हल नहीं हो सकते, बल्कि इसके तदारुक और इलाज के लिए खानदान और माशरे का फाल किरदार निहायत जरूरी है। माहिरीन ने एक खबर रसा एजेंसी से बात करते हुए कहा कि मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों से जहाँ सप्लाई चेन मुतासिर होगी, वहीं नशे के आदी अफराद में अचानक कमी यानी विड्रॉल की कैफियत पैदा हो सकी है जो उन्हें इलाज की तरफ रागिब करेगी। ताहम उन्होंने जोर दिया कि इस मौके पर खानदानों और समाज को आगे बढ़कर मदद फराहम करनी होगी। SKIMS मेडिकल कॉलेज बमिना के एडवांस सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ एंड एडिक्शन मेडिसिन से वाबस्ता डॉक्टर निजामुद्दीन ने कहा कि हुक्काम की जानिब से मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्ती काबिल सताइश है, लेकिन इसके मस्बत नताइज का इन्हिसार इस बात पर है कि खानदान और माशरा इन मुतासर अफराद के साथ किस तरह पेश आते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अफराद को मुजरिम नहीं बल्कि मरीज समझने की जरूरत है और उन्हें अपने इलाज अपने अजला में
कायम एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज से रजू करने की तरगीब देनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि खानदानी और समाजी ताउन न सिर्फ नुकसानात को कम करता है बल्कि इस बात को भी यकीनी बनाता है कि मरीज नशा और अशिया की अदम दस्तयाबी में किसी और नुकसानदेह या दवाओं के गलत इस्तेमाल की तरफ न जाएं। शुमाली कश्मीर के सोपोरे इलाके में मंशियात के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी गई हैं, जहां रवा साल 17 अप्रैल तक मुख्तलिफ मुकदमात में 34 FIR दर्ज की गई हैं, जबकि 40 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाइयां मंशियात के फैलाव को रोकने और इसके नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के मकसद से अंजाम दी जा रही हैं। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सोपोर इफ्तिखार तालिब ने एक खबरसां एजेंसी को बताया कि जारी मुहिम के दौरान काबिल जिक्र मिकदार में मंशियात भी जब्त की गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस सिर्फ मंशियात फरोशों की गिरफ्तारी तक महदूद नहीं बल्कि पूरे सप्लाई नेटवर्क को निशाना बना रही है ताकि इस गैर कानूनी कारोबार को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा सके। उन्होंने मजीद बताया कि इस सिलसिले में मंशियात से मुतल्लिक सरगर्मियों में मुलव्विस गाड़ियों और ड्राइवरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई है। अब तक तकरीबन 20 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख की गई है, जबकि 15 ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किए जा चुके हैं। उनका कहना था कि आइंदा दिनों में मजीद सख्त इकदामात उठाए जाएंगे ताकि इस लानत पर काबू पाया जा सके। मुल्क में ख्वातीन के लिए कानून साज इदारों में रिजर्वेशन के नफाज से मुतल्लिक एक अहम आईनी तरमीमी बिल गुज़श्ता रोज लोकसभा में मतलूबा 2/3 अक्सरियत हासिल न कर सका, जिसके बाद ये बिल मुस्तरद कर दिया गया। इस बिल के तहत न सिर्फ ख्वातीन के लिए 33% रिजर्वेशन को अमली शक्ल देना मकसूद था बल्कि लोकसभा और रियासती असम्बली में नशिस्तों की तादाद बढ़ाने की तजवीज भी शामिल थी। ऐवान में वोटिंग के दौरान 298 अराकीन ने बिल के हक में वोट दिया, जबकि 230 अराकीन ने इसकी मुखालफत की। मजमूई तौर पर 528 अराकीन ने वोटिंग में हिस्सा लिया, तहम बिल की मंजूरी के लिए 352 वोट दरकार थे जो हासिल न हो सके। आईनी तरमीमी बिल के मुताबिक लोकसभा की मौजूदा 543 नशिस्तों को बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा 850 तक करने की तजवीज पेश की गई थी ताकि 2029 के पार्लिमानी इंतखाबात से कबल ख्वातीन के लिए रिजर्वेशन कानून को मौसर तरीके से नाफिज किया जा सके। इस मकसद के लिए 2011 के मर्दमशुमारी की बुनियाद पर नई हदबंदी का अमल भी शामिल किया गया था। इसी तरह रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के असम्बली में भी नशिस्तों की तादाद में इजाफा करके ख्वातीन के लिए 33% रिजर्वेशन को यकीनी बनाने का मंसूबा था। ताहम बिल की नाकामी के बाद ये तमाम तजावीज फिलहाल इल्तिवा का शिकार हो गई हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के बीच ईरान ने एक अहम ऐलान करते हुए कहा है कि जंगबंदी की मुद्दत के दौरान आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर तिजारती जहाजों के लिए खुला रखा जाएगा। यह ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब खित्ते में हालिया कशीदगी के बाद आलमी सतह पर तेल की तरसील और समंदरी रास्तों की सलामती के हवाले से खदशात बढ़ गए थे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अपने एक बयान में कहा कि लबनान में जारी जंगबंदी के तनाजुर में आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तमाम तिजारती जहाजों के लिए रास्ता मुकम्मल तौर पर खुला रहेगा। उन्होंने वाज़ा किया कि यह फैसला जंगबंदी की बाकी मुद्दत तक नाफिजुल अमल रहेगा और इस दौरान जहाजरानी पहले से तयशुदा और मरबूत रूट्स के मुताबिक जारी रहेगी। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के खात्मे के लिए अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना अमन माहिदे की कोशिशों के तहत पाकिस्तान ने आइंदा हफ्ते होने वाले मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तैयारी शुरू कर दी है। हुकाम के मुताबिक ये आला सतही बातचीत खित्ते में जारी तनाज़ा के खात्मे और आलमी तवानाई बहरान को कम करने के लिए इंतहाई अहम तस्वुर की जा रही है। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के दरमियान गैर मामूली बराह रास्त मुज़ाकरात हुए थे, तहम ये बातचीत किसी हतमी नतीजे के बगैर खत्म हो गई। उसके बाद सिफारती सतह पर सरगर्मियां तेज कर दी गई और दोनों ममालिक को दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर लाने की कोशिशें की गई जो आर्जी जंगबंदी के बाद मुमकिन हो सके। पाकिस्तान हुक्काम का कहना है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही है, जहां हजारों पुलिस और नीम फौजी एहलकार तैनात किए जा रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक मुमकिन सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर ट्रैफिक की नकल हमल पर भी पाबंदियां आयद की जा सकती हैं, जबकि तालीमी इदारों और अहम तिजारती मराकज को आर्जी तौर पर बंद रखने पर भी गौर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात श्रीनगर की जानिब से जारी ताज़ा पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आइंदा चंद दिनों के दौरान मौसम में नुमाया तब्दीली मुतवक्का है। 18 और 19 अप्रैल को वादी के बेशतर इलाकों में जुज़वी से मुकम्मल अबरआलूद मौसम रहने के साथ सुबह और शाम के औकात में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि चंद मकामात पर तेज हवाएं चलने और सालाबारी होने की भी पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 20 अप्रैल से 24 अप्रैल तक मौसम अमूमी तौर पर खुश्क रहने की तवक्का है, जिससे लोगों को वक्ती तौर पर राहत मिल सकती है। तहम 25 और 26 अप्रैल को एक बार फिर मौसम में हल्की तब्दीली मुतवक्का है, जब दोपहर के औकात में चंद मकामात पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। महकमा मौसमियात ने किसानों के लिए खुसूसी एडवाइजरी जारी करते हुए उन्हें मशवरा दिया है कि 18 और 19 अप्रैल के दौरान मौसमी सूरत हाल के पेश नजर
अपनी जरी सरगर्मियां मौखर रखें ताकि मुमकिन नुकसानात से बचा जा सके। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।